देखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं रचा, मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने रचा क्या? क्या बात है। मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने रचा क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तू कुछ बचा क्या? आहा, क्या बात है। मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तू कुछ बचा क्या? यथार्थ प्रश्न। मैंने कुछ भी नहीं रचा। और बंद पढ़ता हूँ कि और जाएंगे वही इलाका है ये। उसकी वो मूर्तें घड़े, उसकी वो मूर्तें घड़े दिए खिलौने माटी, उसकी वो मूर्तें दिए घड़े खिलौने माटी, उसकी उंगलियों का हुनर, उसकी उंगलियों का हुनर, उसकी भगई गाती, उसकी उंगलियों का हुनर, उसकी भगई गाती, सिर्फ उस चाक डंडे के, सिर्फ उस चाक डंडे के उसका कुछ जचा क्या? क्या बात है। सिर्फ उस चाक डंडे के उसका कुछ जचा क्या? मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने रचा क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तो कुछ बचा का क्या? और बंद पढ़ता हूँ कि उसकी वो भेड़ बकरियाँ और पुरखों की थाती, उसकी वो भेड़ बकरियाँ और पुरखों की थाती, उसके मेहरी बच्चे उसके संगी साथी, उसके मेहरी बच्चे उसके संगी साथी, उसका ये बौना सुख, उसका ये बौना सुख आपको पचा क्या? उसका ये बौना सुख आपको पचा क्या? मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने कुछ रचा क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तू कुछ बचा क्या? और अंतिम बंद, उसको देखो वो कितना बोझ लिए ऐठा है, उसको देखो वो कितना बोझ लिए ऐठा है, चौरसी आरी रुखानी बसुला लिए बैठा है, चौरसी आरी रुखानी बसुला लिए बैठा है, उसके लिए इस मुल्क में, उसके लिए इस मुल्क में हो हल्ला मचा क्या? हो हल्ला मचा क्या? मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने कुछ रचा क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तू कुछ बचा क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 90 FM लाउड स्पीकर बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ से फिर आज उपस्थित हूँ साहित्य की ये गोष्ठी जो कि हर शनिवार हम लोग लेके आते हैं। और आज इस शनिवार होने वाला है बहुत विशेष, क्योंकि हमारे बीच जनता के प्रतिनिधि, हम अमूमन जानते हैं कि जनता के प्रतिनिधि नेता होते हैं, लेकिन एक साहित्यकार, एक लेखक भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तभी वो नायक कहलाता है। और हमारे बीच जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नायक जी आज उपस्थित हैं। मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ 4 पंक्तियों से आपकी स्वरचित। ही रैदास का मनचंगा कबीरा की खरी बानी, रैदास का मनचंगा कबीरा की खरी बानी, गौतम का बौद्ध दर्शन इस मुल्क की निशानी, और नानक की शांत धरती क्यों गर्म पूछना है, नानक की शांत धरती क्यों गर्म पूछना है, ये मर्म पूछना है, ये मर्म पूछना है। ऐसे ही बातों का मर्म पूछते हैं और जनता से ये सवाल करते हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन को जागृत करते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और चलती हूँ उनकी तरफ। मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ। 90 FM के प्रबंधकों को और उसके बड़ी संख्या के श्रोताओं को अपनी ओर से, इस गोरखपुर शहर का ही हूँ मैं, बधाई देता हूँ, वो उनका अभिवादन भी करता हूँ। लाउड स्पीकर 90 FM के आकर्षण में ही मैं आया यहाँ सरिता के निमंत्रण पर, और बिना किसी तमहीद के बात कविता से शुरू हो। मुक्तक शुरू करता हूँ कि अहले वतन की बेटियाँ, अहले वतन की बेटियों चलना है सिर उठा के। क्या कहने? अहले वतन की बेटियों चलना है सिर उठा के, खानी है चोट दिल पे रहना है मुस्कुरा के। खानी है चोट दिल पे रहना है मुस्कुरा के। और मुक्तक पढ़ता हूँ कि एक जैसे रहें जीत में हार में, एक जैसे रहें जीत में हार में, फर्क समझे नहीं फूल में खार में, फर्क समझे नहीं फूल में खार में। और आज के दौर में है ये मुमकिन कहाँ,
आज के दौर में है ये मुमकिन कहाँ, हम यथावत रहें दुश्मनी प्यार में। मैं तो घबरा गया, मैं तो घबरा गया, ये नदी देख कर मैं तो घबरा गया, ये नदी देख कर खौफ में आ गया, ये सदी देख कर मैं तो घबरा गया, ये नदी देख कर खौफ में आ गया, ये सदी देख कर मैं तो घबरा गया। बन सुनिएगा कि क्या भरोसा उफनती जवानी का है, क्या भरोसा उफनती जवानी का है, छेड़ना है मना वेग पानी का है, छेड़ना है मना वेग पानी का है, तो कश्तियाँ और थपेड़े भंवर आंधियाँ, कश्तियाँ और थपेड़े भंवर आंधियाँ, दोष दरिया का क्या सब रवानी का है, दोष दरिया का क्या सब रवानी का है। देखिएगा बन कि कांपते पेड़, कांपते पेड़ तट हैं दरकते हुए, कांपते पेड़ तट हैं दरकते हुए, हादसों का समय त्रासदी देख कर कांपते पेड़ तट हैं दरकते हुए, हादसों का समय त्रासदी देख कर मैं तो घबरा गया। बन सुनिएगा कि सच हरिश्चंद्र का डोम घर जा बिका, सच हरिश्चंद्र का डोम घर जा बिका, जुर्म के सामने न्याय औंधे टिका, सच हरिश्चंद्र का डोम घर जा बिका, जुर्म के सामने न्याय औंधे टिका, न्याय औंधे टिका, तो क्रोध यमदग्निसा, क्रोध यमदग्निसा, दंभ दुशासनी, क्रोध यमदग्निसा, दंभ दुशासनी, एक कथा स्वार्थ अधर्म अपमान की, एक कथा स्वार्थ अधर्म अपमान की, तुम मुक्ति की आस में छटपटाते हुए, मुक्ति की आस में छटपटाते हुए, देश की ही तरह आदमी देख कर मैं तो घबरा गया, मुक्ति की आस में छटपटाते हुए, देश ही की तरह आदमी देख कर मैं तो घबरा गया। 2-3 बार वृंदावन मथुरा जाने का सौभाग्य हुआ और मैं सरिता आप आत्मिक रूप से जुड़ेंगे उस धरती से, बांके बिहारी की धरती से, कृष्ण जन्मभूमि से। 1-2 बंद में आप देखिएगा प्रयास किया है मैंने। नवगीत का विद्यार्थी कैसे लिखता है ये आप पर छोड़ता हूँ। मैं नज़रबंद हूँ एक तन्हाई में,
कृष्ण की ही तरह नंद के गांव में मैं नजर बंद हूँ, एक तन्हाई में कृष्ण की ही तरह नंद के गांव में। जबकि पर्वत वही और गलियां वही, जबकि पर्वत वही और गलियां वही, उलझने हैं बड़ी मधुबनी छाँव में, उलझने हैं बड़ी मधुबनी छाँव में। और बिंब देखना कि हिंस्र जीवों भरी एक काली नदी, हिंस्र जीवों भरी एक काली नदी, कालिया नाग की तृष्णगी देख कर मैं तो घबरा गया। हिंस्र जीवों भरी एक काली नदी, कालिया नाग की तृष्णगी देख कर मैं तो घबरा गया। ये नदी देख कर खौफ में आ गया, ये सदी देख कर मैं तो। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। और कुछ भी नहीं सिर्फ ईमान था, और कुछ भी नहीं सिर्फ ईमान था, वो भी बच ना सका आखिरी सांस में। और कुछ भी नहीं सिर्फ ईमान था, वो भी बच ना सका आखिरी सांस में, आखिरी सांस में। कसमसाते हुए इस प्रजातंत्र में, कसमसाते हुए इस प्रजातंत्र में, मन पराजित युधिष्ठिर सा वनवास में। कसमसाते हुए इस प्रजातंत्र में, मन पराजित युधिष्ठिर सा वनवास में, वनवास में। एक उम्मीद अब भी नजर आ रही, एक उम्मीद अब भी नजर आ रही, हौसला करके नेकी बदी देख कर मैं तो घबरा गया। ये नदी देख कर खौफ में आ गया, ये सदी देख कर मैं तो घबरा गया। दूसरा देखिए कि क्या सुंदर दृश्य उकेरा है आपने। वैसे जब भी हम धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो किसी भी कवि के द्वारा जो लिखा जाता है वो अमूमन यही लिखा जाता है, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के सुंदर हार, वहाँ की अगरबत्तियों की खुशबू, घंटों का नाद। लेकिन एक कवि द्वारा जो लिखा गया, मुझे लगता है कि इतिहास में दर्ज होने वाली ये कविता चिरकाल तक अमर रहेगी, क्योंकि जो दर्शन आपने दिखाया है उस नदी के श्राप के बारे में, कालिया नाग के बारे में, और जिस तरह से युधिष्ठिर यानी कि आम जन को, इस दुनिया के हर युवक को, हर प्राणी को हारते हुए दिखाया है इस काल से, तो ये बहुत सुंदर और सार्थक पंक्तियाँ रहीं। और इससे पहले जो आपने एक सुंदर गीत पढ़ा था इस दुनिया के बारे में, मुझे लगता है कि सार्थकता रचना की वही होती है जो रचनाएं दुनिया को संदेश देने वाली होती हैं, ना कि सिर्फ उन्माद का आमंत्रण करने वाली, प्रेम और आवेग मन में जो है उद्वेलित करने वाली। मुझे लगता है आपकी वो रचनाएं जो हमारी युवा पीढ़ियों को जो है बिल्कुल संदेश पहुंचाती हैं। और मुझे याद आ रहा है एक कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई थी, आपका सम्मान वहाँ पर हो रहा था और वहाँ पर इस बात की चर्चा हो रही थी कि आपकी कोई रचनाएं, और मुझे लगता है कई रचनाएं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि फगवाड़ा में है, वहाँ पर जो है रिसर्च के लिए गई हैं आपकी नवगीतों का संग्रह। तो बिल्कुल मैं जो दर्शक और श्रोतागण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आप जयप्रकाश नायक सर के पेज पर जाएं और बिल्कुल आनंद लें उन नवगीतों का, और अपने ज्ञान में और जो है बिल्कुल आत्मा में प्रकाश जो है भरें, उन गीतों को पढ़ें और जो है सार्थकता जो है लें। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ, पता ही नहीं चला कि कब ये कार्यक्रम अपने समापन के
पास आ चुका है, लेकिन हम चाह नहीं रहे हैं कि हम समापन करें। इतने सुंदर नवगीत आप सुना रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि चलते चलते कुछ ऐसे गीत आपको सुनाएं कि मुझे लगता है कि जो जाति पाति का अंतर है, जो लोगों के मन में एक खाई है, उस पर जो है टीका टिप्पणी करती हुई कोई ये सुंदर सी रचना आप दर्शकों को सुनाएं। सरिता, माहौल तो बना ही दिया आपने, और शुरुआती दौर में ये कह के बनवा दिया, मजबूर होना पड़ा वो गीत पढ़ने के लिए, और वो अखबारों की सुर्खियां बनी थी तो 2-3 महीने पहले। और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण गीत है आज के समाज के लिए। मैं पढ़ता हूँ वो गीत, बहुत कहा जाता है क्योंकि आप जन के नायक हैं कविताओं के माध्यम से। बहुत आभार। पढ़ता हूँ मैं गीत। क्यों जाति पूछनी है, क्यों धर्म पूछना है, क्यों जाति पूछनी है, क्यों धर्म पूछना है। सब एक हैं अगर तो सद्कर्म पूछना है, क्यों जाति पूछनी है, क्यों धर्म पूछना है। बन सुनिएगा कि रामायण के रचयिता सीता के शरणदाता, रामायण के रचयिता सीता के शरणदाता, लौकुश के मार्गदर्शक रघुकुल के थे विधाता, रघुकुल के थे विधाता। परित्यक्त जानकी से, परित्यक्त जानकी से ये मर्म पूछना है, क्यों जाति पूछनी है, क्यों धर्म पूछना है। और बंद सुनिएगा कि रैदास का मन चंगा कबीरा के खरीबानी, रैदास का मन चंगा कबीरा की खरी बानी, गौतम का बौद्ध दर्शन इस मुल्क की निशानी, इस मुल्क की निशानी। तो नानक के शांत धरती, नानक की शांत धरती, क्यों गर्म पूछना है, क्यों जाति पूछनी है, क्यों धर्म पूछना है। फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ 90 FM को, लाउड स्पीकर के श्रोताओं को, दर्शकों को और साहित्य प्रेमियों को, और विशेष करके मेरी छोटी बहन, ये संयोग है मेरी छोटी, जब पहली बार ये मिली थी तो मैंने कहा तुम्हारा नाम सरिता है, तो वो मेरी छोटी बहन है, आजकल बॉम्बे में है, तो मेरी अपनी छोटी बहन जिसका अद्भुत संचालन है, और उसी आकर्षण में, उस संचालन के आकर्षण में मैंने कहा कि आखिर जहाँ से तुम यहाँ FM रेडियो में संचालन कर रही हो, यहाँ से पूरा उत्तर भारत और इधर पूर्वांचल में लोग जो है मुरीद हुए जा रहे हैं इस तुम्हारी अभियान के, तो मैंने इच्छा करके और अपने मन से कहा था कि मुझको वहाँ ले चलो, और आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो सपना मेरा पूरा हुआ। मैं बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के हमारे टेक्नीशियंस और जो सारे साथी हैं, इनके व्यवहार का भी मैं कायल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और इतने सुंदर शब्दों में आपने जो है प्रशंसा की कि हम लोग आपके कायल हो गए। ऐसे ही नहीं लोग आपको जो है जय प्रकाश कहते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ बिल्कुल प्रकाश फैलाए रहते हैं। आपकी जो अंतिम ये रचना मैं सुन रही थी, मुझे लगता है जो समाज में आजकल घट रहा है उस पर जो हल्ला मचा है बिल्कुल जायज़ है, वो हो हल्ला होना चाहिए। मैं उस घटना का जिक्र नहीं करूँगी जो अभी हाल में ही एक घटना हुई है, बहुत ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली वो घटना है, और उस पर बहुत सुंदर गीत आपने
प्रस्तुत किया। अगर हम कनेक्ट करेंगे उन पंक्तियों को तो बिल्कुल आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जो एक लकुटिया टेक जिसकी हथेली सूखी हुई है, भोजन से वो वंचित है, हमको उस सर्वहारा समाज के ऊपर जो है बिल्कुल दर्शन देना चाहिए, दर्शन लिखना चाहिए, हमें देखना चाहिए, उनके लिए हो हल्ला करना चाहिए। अगर कोई हो हल्ला करता है तो मुझे लगता है कि सही में वो साहित्यकार है, सही में उसके मन में उस वर्ग के लिए पीड़ा होती है, वरना ऐसे तो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले दुनिया जगत में बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी सार्थक ये चर्चा रही और बिल्कुल मुझे यही जो है मेरी मनोकामना है, यही प्रभु से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही जग में प्रकाश फैलाते रहें और खुद प्रकाशवान हो के इस जग को प्रकाशवान करते रहें। और अगले कार्यक्रम में अगले शनिवार हम सब फिर मिलेंगे किसी और साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। होटल विवेक, घर से दूर घर जैसा वातावरण। अपने उत्सव के पल को बनाइए खूबसूरत, टेंशन फ्री और यादगार। होटल विवेक के साथ पार्टी आपकी, व्यवस्था हमारी। शादी, तिलक, सगाई, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी व मीटिंग के लिए संपर्क करें। होटल विवेक, बैंक रोड, गोरखपुर। कांटेक्ट नंबर 9450478832। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा।